मैं नीरज कुमार, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए हमारे सिटी ऑफिस में अमर उजाला में पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक संवाद का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में छठ पूजा को लेकर के कई बातें हुई। इन्होंने कई समस्याएं भी बताई जो प्रशासन, नगर निगम और भी संबंधित विभागों में जो इनकी परेशानियां हो रही हैं उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने प्रशासक से लेकर के चीफ इंजीनियर व अन्य अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है कि वहाँ लेक की सफाई से लेकर के वहाँ उसमें पानी भरने को लेकर के पिछले वर्ष भी 25% करीब करीब एरिया था जो पानी उसमें नहीं भरा गया था। इसको लेकर के पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन बहुत चिंतित है कि छठ का जो महापर्व है उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है और लेक ही बनाया गया है जिसमें पानी भी नहीं होता। इसलिए इन लोगों ने, पदाधिकारियों ने प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि उसमें पानी अधिक से अधिक मात्रा में हो ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसी संबंध में हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह जी से बात करेंगे। उन्होंने इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया है। राजेंद्र बाबू, आप बताइए छठ को लेकर के क्या मैं इस संस्था का चेयरमैन हूँ, राजेंद्र सिंह। और इस छठ पर्व में पानी की प्रॉब्लम हर साल आती है। इस साल भी अभी तक पानी भरना शुरू नहीं हुआ। 2 ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल एक ख़राब है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और वहाँ की साफ़ सफाई में भी प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द ये सारी व्यवस्थाएं देखें, क्योंकि 25 तारीख को वो नहाय खाए है और 26 से खरना है और 27 के शाम को अर्घ दी जाएगी। और उसके बाद सुबह जो है मॉर्निंग में 28 तारीख को इसकी समाप्ति होगी। लेकिन अभी भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द सारी कार्रवाई पूरी करे। पंकज जी, आपका इसमें आप लोगों ने अभी तक क्या इसमें किया है कि जो छठ पर्व है वो प्रशासन क्यों नहीं आप लोगों की बात सुनती, क्यों रोज़ टाल मटोल करती है? पिछले साल भी पानी नहीं भरा था, इस बार भी ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं। आप लोगों के चीफ इंजीनियर से बात होगी, जरा बताइए क्या हुई है बात। हमारी तरफ से हमारे प्रधान डी के सिंह जी ने हर प्रशासनिक अधिकारी को लेटर दे चुके हैं। पानी के रिगार्डिंग, बिजली के रिगार्डिंग, जो भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सारे लेटर पहुंच चुके हैं। पर वो आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट तो पूरा मिलता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। तो जैसे पानी की पूरा नहीं होता लेक में, कुछ साइड में सीढ़ियाँ नहीं बनी है, वहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि छठ व्रती वहाँ पे गिर भी जाते हैं। और कुछ पार्किंग समस्या हो जाती है, शाम को जो बेयन सिंह के साथ में पार्किंग है वहाँ शाम को नहीं आने देते और मॉर्निंग में आने देते हैं। ये भी एक बहुत समस्या है क्योंकि लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, जीरकपुर से आते हैं, पंचकूला से आते हैं, मोहाली से आते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान अमर उजाला के माध्यम से होना चाहिए। बीके सिंह जी, आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है? इनिशिएटिव हमारे प्रधान जी ने सभी को लेटर तो दे दिया है। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग और सिक्योरिटी का। उस समय पार्किंग जो गाड़ियाँ आती है रोक देते हैं, व्रतियों को बहुत दूर से चल के आना पड़ता है। उसकी थोड़ा अगर प्रशासन सुनवाई करे तो बहुत अच्छा होगा आगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताते हुए, परिचय देते हुए जरा। मेरा नाम विमल चौहान है और मैं पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़ा हुआ हूँ, मेंबर हूँ। जैसे बताया सिंह साहब ने कि काफ़ी मेडिकल की एक सुविधा वहाँ ज़रूर होनी चाहिए और अग्निशमन की गाड़ी वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। पानी की तो समस्या है ही, हम 3-4 सालों से देख ही रहे हैं कि हर वर्ष पानी की समस्या आती है। तो इसका पानी का जो प्रावधान है ये 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हो जाना चाहिए। जी राय साहब। जैसा कि सिंह साहब ने बताया, जो समस्या है वो तो है ही है। बाकी मैं चाह रहा था कि वहाँ पे जैसे लेडीज़ वगैरह जो है व्रती हमारी हैं, जो छठ पूजा वगैरह करती हैं, उनके लिए एक चेंजिंग रूम वगैरह भी कुछ व्यवस्था किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी तो पानी वगैरह की जो शॉर्टेज है, कमी रहती है, वो तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि चाय वगैरह सुबह बनानी होती है, वो चाहिए होता है वहाँ पे, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
जी गोविंद जी, आप अपना पूरा परिचय देते हो, नाम भी बताइए। मेरा नाम राजीव गोविंद राव है। मैं मोहाली में रहता हूँ जी। मेरा अपना बिजनेस है मोहाली के अंदर। सर, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है टॉयलेट की। जहाँ पे लाख आदमी का भीड़ हो रहा है, वहाँ पे टॉयलेट सिर्फ 2 बना है। सवेरे लेडीज़ों को बहुत परेशानी होती है वहाँ पे, और चेंजिंग रूम प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं रहता है। जो हम लोग करते हैं वही व्यवस्था है, प्रशासन चेंजिंग रूम की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। जबकि वहाँ पे 2006 से मनाया जा रहा है ना, 6 से आज तक प्रशासन इस चीज़ को, भीड़ को देखते हुए आज तक इसका कोई व्यवस्था नहीं की कि लेडीज हैं, इनका चेंजिंग रूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, वहाँ मेडिकल बैन की एकदम आवश्यकता है। हर साल व्रती वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ दवाई के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इतनी भीड़ जहाँ हो रही है, प्रशासन को कम से कम देखना चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल का व्यवस्था कराएं, यहाँ पे चेंजिंग रूम का व्यवस्था कराएं, टॉयलेट का व्यवस्था पूरा प्रॉपर होना चाहिए, टॉयलेट की बैन लगनी चाहिए वहाँ पे, जो कि नहीं लग रही है किसी साल। पिछले साल भी वहाँ बोला गया था कि बैन लग रही है। पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये इतनी हाँ, सारी दिक्कतें हाँ, हैं। दिखते हैं। तो अब हमारे पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डीके सिंह जी। इनका कहना है कि ये सारे जो प्रबंधन हैं, प्रशासक से लेकर के चीफ इंजीनियर से लेकर के यहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। जो समस्याएं आ रही हैं छठ के लिए, ये खुद बताएंगे कि इन्होंने अब तक क्या किया है महापर्व छठ को लेकर के। डीके सिंह जी। मैं डीके सिंह, प्रेसिडेंट पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन। ये अमृत ज्वाला के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि करस्पॉन्डेंस तो मोस्टली सारा मैं कर चुका हूँ और इन टाइम कर चुका हूँ, 1 महीने पहले कर चुका हूँ। और आज ही मैंने ओझा, चीफ इंजीनियर ओझा जी से बात भी किया, लेकिन जैसे उनके बातों से लग रहा कि वो सोए, उनको ये नहीं पता कि छठ पूजा भी आ रही है, जो मेरे को फील हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि सर, अभी टाइम मुश्किल से 2 हफ्ते रह गए, अभी से पानी भरोगे तब जाके हमारे पूजा लायक पानी हो गया। जब वो कहते कि दिवाली की बात करते हैं, जब वो दिवाली के बाद पॉसिबल है नहीं। लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हमें लगता है आश्वासन ही रह जाए। इसलिए मैं चीफ इंजीनियर साहब से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कल या परसों से पानी भरना शुरू कर दें। जो भी टूटी फूटी सीढ़ियाँ, उसकी रिपेयरिंग हो जाए, सफाई हो जाए, ताकि यहाँ पे जो 17 से 1000 लोग व्रती आते हैं, छठ पूजा करते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और साथ में हमारे कुछ मेंबर ने चेंजिंग रूम तो कम से कम 15-20 होनी चाहिए, क्योंकि औरतें नहाती हैं, नहाने के बाद कपड़े चेंज करने की कोई माध्यम नहीं होता। तो हम एसोसिएशन की तरफ से तो 1-2 बनवाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जब इतनी लेवल पे बातें हो रही है तो कम से कम 10 से 15 चेंजिंग रूम, 10 इधर 10 दूसरी घाट पे, ताकि औरतों को असुविधा ना हो। ये मेरी बड़ी स्ट्रांगली एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि इसको जरूर करें। तो धन्यवाद। पिछले साल भी आपका लेक में पूरा पानी नहीं भरा था, तो इस साल भी भरने की उम्मीद है कि सूखा ही रहेगा? सर, मेरे को बिल्कुल 100% डाउट है कि अगर दूसरा ट्यूबवेल अगर इन्होंने ठीक नहीं किया होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आज ही भरना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी रिपेयर हो नहीं रही है, लीकेज बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मेरे को लग नहीं रहा कि वहाँ पानी हो पाएगा इस बार भी। तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, बिल्कुल, पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन की है? नहीं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सर, मैंने 1 महीना पहले ये हमारे पास पूर्व 25/8/2025 का लेटर दिया हुआ है। आज 10वां महीना जो है, 2 महीना पहले दिया हुआ। टेंडर का प्रोसेस 1 महीना पहले शुरू हो जाता है इनको। मैंने 2-2.5 महीना पहले लेटर दिया हुआ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ये थे पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिन्होंने सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, लेक के ऊपर जो व्रती हजारों की संख्या में पहुंचते, उनके लिए इन्होंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। अमर उजाला देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।